Hello dear students, this is Science Preparatory assignment number 3 for the preparation of second term examinations, and today we will discuss chapter number 7 and chapter number 8. So let's first discuss tick the correct answer. Always cross the road at subways, फुट ओवर ब्रिज और ज़ीब्रा क्रॉसिंग या फिर ऑल ऑफ दिस. सो अगर हमें रोड को क्रॉस करना है तो हम ये तीनों यूज़ कर सकते हैं. हम सबवेज से भी रोड को क्रॉस कर सकते हैं, फुट ओवर ब्रिजेस से भी रोड को क्रॉस कर सकते हैं और ज़ीब्रा क्रॉसिंग से भी रोड को क्रॉस कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर. नाउ नेवर टच एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस विद डैश हैंड्स. सो कौन से हाथों से इलेक्ट्रिक अप्लायंस को टच नहीं करना चाहिए? वेट हैंड से. अगर आपके हाथ गीले हैं तो कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को टच नहीं करना चाहिए. थर्ड इज़ यू शुड डैश पुश अदर्स और रन ऑन स्टेयर्स. सो आपको कभी भी नहीं करना चाहिए किसी को भी पुश जब आप स्टेयर्स पे हो या स्टेयर्स पे भाग रहे हो. ठीक है, तो यू शुड नेवर पुश अदर्स और रन ऑन स्टेयर्स. नाउ इन स्विमिंग पूल एज अ सेफ्टी मेजर यू कैन यूज़ ए और एन ट्यूब. सो स्विमिंग पूल में अगर आप हो तो आप सेफ्टी के लिए कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हो? ट्यूब यूज़ कर सकते हो. ये आपको डूबने नहीं देगी. नाउ ऑन गेटिंग बर्न्स वॉश द एरिया विद डैश वाटर. तो अगर गलती से कभी आपको कोई जल जाए आपका हाथ वगैरह, तो उस एरिया को किस चीज़ से साफ़ करना चाहिए? कोल्ड वाटर से. उससे उसे आराम मिलेगा. नाउ लेट्स मूव टू स्टेट ट्रू और फॉल्स. अप्लाइंग एन एंटीसेप्टिक लोशन ऑन माइनर कट्स इज़ एन इफेक्टिव मेथड. तो ये ट्रू है, क्योंकि अगर आपको कभी माइनर कट्स लग जाएं तो उसके ऊपर अगर आप एंटीसेप्टिक लोशन लगाओगे तो वो कट्स को ठीक कर देगा. तो ये एक इफ़ेक्टिव मेथड है. तो इसका आंसर है ट्रू. कीप योरसेल्फ वेरी क्लोज टू अ रनिंग फ़ैन. तो क्या आपको रनिंग फ़ैन के भी बहुत नज़दीक होके बैठना चाहिए? तो ये फॉल्स है, क्योंकि रनिंग फ़ैन एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है और उससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है अगर आप उसके ज़्यादा नज़दीक जाके बैठोगे. तो ये फॉल्स है. वाइल बर्निंग क्रैकर्स सिंथेटिक क्लोथ्स शुड नॉट बी वॉर्न. तो ये ट्रू है. अगर आपको क्रैकर्स बर्न करने हैं तो कभी भी सिंथेटिक क्लोथ्स पहन के नहीं बर्न करने चाहिए, क्योंकि जो सिंथेटिक क्लोथ्स है वो ईजिली फायर को कैच कर लेते हैं. नाउ सम इंसेक्ट्स कैन कॉज एलर्जीज. तो ये भी ट्रू है. कई इंसेक्ट्स होते हैं जो एलर्जीज को कॉज करते हैं. नाउ यू शुड लेट द वाउंड ब्लीड फॉर इम्प्योर ब्लड टू ऊज आउट. तो ये फॉल्स है. कभी भी अगर आपको कोई बाउंड हो जाए तो उसमें से ब्लड को ऊज आउट मतलब बहने नहीं देना चाहिए. उसे इमीडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए. कभी भी वेट नहीं करना चाहिए कि ब्लड रुक जाए. तो ये फॉल्स है. नाउ 7th चैप्टर की हम ये फिलअप्स डिस्कस करेंगे. इसकी आपको जो वर्ड लिस्ट है ये नहीं आएगी ये रिटन एग्ज़ाम में. आपको स्पेलिंग्स खुद लर्न करने पड़ेंगे. यू हैव टू मेमोराइज द स्पेलिंग्स ऑफ ईच वर्ड. लेट्स डिस्कस. अ फ्रैक्चर इज़ अ क्रैक इन अ बोन. सो बोन में जो क्रैक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर. अ फॉल फ्रॉम अ बाइसिकल कैन लीड टू डैश. तो अगर आप बाइसिकल से गिर जाते हो तो क्या हो सकती है? इंजरी. द फ्रॉस्ट बाइट इज़ फ्रीजिंग ऑफ द स्किन. अगर स्किन फ्रीज हो जाए तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? फ्रॉस्ट बाइट. नाउ अ ब्रूज कैन चेंज द कलर ऑफ द स्किन विदाउट ब्रेकिंग इट. सो कौन सी चीज़ स्किन के कलर को चेंज कर देती है? ब्रूज. अप्लाइंग आइस क्यूब टू अ बम्प रिड्यूसेस स्वेलिंग. सो कौन सी चीज़ होती है जो स्वेलिंग कौन सी चीज़ पे आइस क्यूब लगाने से स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है? बम्प पे. अगर हम उसके ऊपर आइस क्यूब लगाएंगे तो जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी. इफ़ यू आर इंजर्ड गेट डैश फ्रॉम एन एल्डर पर्सन. अगर आपको कभी इंजरी हो जाए तो आपको किससे हेल्प लेनी चाहिए? एल्डर पर्सन से. नाउ सम इंजरीज नीड सप्लाईज फ्रॉम अ फर्स्ट एड किट. अब कई इंजरीज ऐसी होती हैं जिन पर लगाने के लिए लोशंस और बैंडेजेस वो हमें कहाँ से मिलती है? फर्स्ट एड किट से. नाउ वॉश अ डैश विद सोपी वाटर. सो कौन सी चीज़ को सोपी वाटर से वॉश करना चाहिए? कट को. नाउ लेट्स मूव टू हॉट्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज
Mohit and Ronit were riding bicycles on a road. They approached a traffic light which had turned red. However, Ronit was in a hurry. He didn't stop and yelled at Mohit to do the same. How do you think should Mohit responded to this situation? तो जो मोहित और रोनित थे वो बाइसिकल राइड कर रहे थे और ट्रैफिक सिग्नल पे आके रुक गए. तो ट्रैफिक सिग्नल क्या था? रेड था. तो बट रोनित हरी में था, जल्दी में था, तो उसने वो जो ब्रेक कर दिया, रेड सिग्नल ब्रेक कर दिया. तो उसने मोहित को भी सेम ऐसा ही करने के लिए बोला. तो आपको क्या लगता है कि मोहित को क्या करना चाहिए? सो इसका आंसर है मोहित शुड मेक रोनित अंडरस्टैंड दैट ट्रैफिक रूल्स आर फॉर आवर ओन सेफ्टी एंड वी शुड नॉट ब्रेक देम. मोहित को क्या करना चाहिए? उसको वो ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए और उसके अलावा उसको रोनित को भी एक्सप्लेन करना चाहिए, अंडरस्टैंड करवाना चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स हमारी खुद की सेफ्टी के लिए होते हैं और हमें उनको ब्रेक नहीं करना चाहिए. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़ You must have noticed that while buying any food item or medicines, your parents check their label. तो आपने देखा होगा कि जब भी आपके पेरेंट्स फूड आइटम्स या मेडिसिन्स बाय करते हैं तो उसके लेबल्स को भी चेक करते हैं. फाइंड आउट व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी फाउंड ऑन द लेबल ऑफ अ मेडिसिन. तो आपको ढूंढना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन लेबल्स पे हमें मिलती है. सो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है? वी कैन चेक द मैन्युफैक्चर डेट, expiration date and maximum retail price on the label of a medicine. सो हम मेडिसिन के लेवल पे क्या क्या चेक कर सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग डेट कि मेडिसिन कब बना था, एक्सपायरेशन डेट कि मेडिसिन कब तक सही रहेगा, एंड मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और उसका प्राइस भी चेक कर सकते हैं. लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 8, क्लोथ्स वी वेयर. सो लेट्स डिस्कस, टिक द करेक्ट आंसर. Clothes protect us from dust and dirt, insects, harsh weather और all of these. So जो clothes है वो हमें कौन कौन सी चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं? वो हमें डस्ट और डर्ट से भी प्रोटेक्ट करते हैं, इंसेक्ट से भी प्रोटेक्ट करते हैं और हार्श वेदर कंडीशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं. तो मतलब इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर. सो कौन सा इनमें नेचुरल फाइबर है? कॉटन. कॉटन नेचुरल फाइबर है. जो बाकी हैं वो मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स फ्रॉम इंसेक्ट्स वी कैन यूज़ नेप्थलीन बॉल्स. जो क्लोथ्स हैं उनको इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन सी बॉल्स को यूज़ करते हैं? नेप्थलीन बॉल्स को. डैश इज़ मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटीरियल. कौन सी चीज़ वाटर प्रूफ मटीरियल से बनती है? रेन कोट. पॉलिएस्टर इज़ अ सिंथेटिक मटेरियल. जो पॉलिएस्टर है वो एक सिंथेटिक मटेरियल है जहाँ जिसको आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द फिल इन द ब्लैंक्स. द मटेरियल फ्रॉम विच क्लोथ्स आर मेड इज़ नोन एज फाइबर. सो वो मटेरियल जिससे क्लोथ्स बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फाइबर. द फाइबर obtained from nature, that is plants or animal, is known as natural fiber. सो वो वाला फाइबर जो हमें नेचर से मिलता है, मतलब प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर. फाइबर्स लाइक रेयन एंड पॉलिएस्टर आर मेड आर्टिफिशियली, सो दे आर आल्सो नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स. सो कई सारे ऐसे भी फाइबर्स हैं जो मैन मेड हैं, ह्यूमन मेड हैं और आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स. Clothes do not allow dust and dirt to stick to our body. सो हमारी बॉडी पे डस्ट और डर्ट कौन सी चीज़ नहीं स्टिक करने देती? क्लोथ्स. क्लोथ्स हमें डस्ट और डर्ट से बचाते हैं. नाउ किल्ट इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ स्कॉटलैंड. सो किल्ट कहाँ पे पहनी जाती है? स्कॉटलैंड में. स्कॉटलैंड की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो किल्ट है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू स्टे ट्रू और फॉल्स. Clothes do not allow dust and dirt to stick our body. ये true है. Now the raincoat is not made of waterproof material. ये false है क्योंकि raincoat तो waterproof material से बना होता है. So the material from which clothes are made is known as fiber. ये true है क्योंकि जिस material से clothes बनते हैं वो fiber होता है. Fibers like nylon, rayon and polyester are natural. ये फॉल्स है क्योंकि जो नाइलन, रेयन और पॉलिएस्टर है वो नेचुरल नहीं है, वो हमें नेचर से नहीं मिलते, ये सिंथेटिक होते हैं और आर्टिफिशियली ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए होते हैं.
द सिंथेटिक मटेरियल्स आर वाटरप्रूफ एंड ड्राई वेरी क्विकली। सो ये ट्रू है, जो सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं वो वाटरप्रूफ भी होते हैं और बहुत जल्दी ही ड्राई भी हो जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन एंड आंसर्स। डिफाइन सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? द फाइबर्स विच आर मेड आर्टिफिशियली बाय ह्यूमन्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। सो वो वाले फाइबर्स जो आर्टिफिशियली नकली तरीक़ों से ह्यूमन्स के द्वारा बनाए गए होते हैं वो होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेसेस वॉर्न इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो इंडिया की अलग अलग पार्ट्स में कौन कौन सी ड्रेसेस पहनी जाती हैं, आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। पीपल इन केरला वियर केली एंड पीपल ऑफ कश्मीर वियर फिरान। सो केरला में केली और कश्मीर में फिरान पहना जाता है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। रेन से हमें कौन कौन से मटेरियल्स प्रोटेक्ट करते हैं? वाटरप्रूफ मटेरियल्स। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट क्लोथ्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। सो हमें इंसेक्ट से बचने के लिए क्लोथ्स में क्या डालना चाहिए? वी कैन प्रोटेक्ट क्लोथ्स फ्रॉम इंसेक्ट्स यूजिंग नैप्थलीन बॉल्स एंड नीम लीव्स। सो हम 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या तो हम नैप्थलीन बॉल्स यूज़ कर सकते हैं और या हम नीम लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं। गिव रीजन्स। It was a hot sunny day. Rohan wore a woolen shirt and began to sweat. So इसका आपको रीज़न बताना है कि रोहन ने वुलन शर्ट पहनी हुई थी और बहुत गर्म दिन भी था और वो स्वेटिंग करने लगा। So क्यों? Rohan began to sweat because he was wearing woolen shirt which keep our body warm while trapping air. सो वो क्यों स्वेटिंग होने लगी? क्योंकि एक गर्म दिन भी था और उसने वुलन शर्ट पहना था। वुलन शर्ट से क्या होगा कि जो एयर है वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रैप होके रह जाएगी, मतलब हमारी बॉडी वार्म हो जाएगी। तो एक तो पहले से ही सनी डे था, ऊपर से उसने गर्म ड्रेस भी पहन ली जिसने उसकी बॉडी को और भी वार्म कर दिया, जिसकी वजह से वो स्वेटिंग करने लगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।